अभी हम पढ़ चुके आइसोथर्मल चेंज क्या होता है, क्या उसके रिगार्डिंग कंडीशन है, कितना वर्क डन हुआ। अब हम स्टडी करेंगे कि एडियाबेटिक ऑपरेशन या चेंज क्या होता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, एडियाबेटिक चेंज होगा तो, और कितना वर्क डन होता है। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन मैं बता चुकी कि आइसोथर्मल ऑपरेशन होता है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एडियाबेटिक ऑपरेशन होता है जहां हीट कांस्टेंट हो, हीट का ट्रांसफर न हो सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, तो देखिए ए चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस हीट एक्सचेंज नॉट अलाउड। ये कह रहा है कि प्रेशर में चेंज हो चाहे वॉल्यूम में चेंज हो बट हीट का एक्सचेंज अलाउ नहीं है। टेम्परेचर ऑफ गैस विल आल्सो चेंज इन एडियाबेटिक चेंज। ये कह रहा है कि टेम्परेचर भी चाहे चेंज हो, सभी अलाउ कर रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, बट एडियाबेटिक चेंज कब होगा कि उसमें हीट का ट्रांसफर ना हो, हीट एक्सचेंज ना हो। ये कंडीशन है किसकी, एडियाबेटिक ऑपरेशन की। याद रखनी ये कंडीशंस तो सभी की याद रखनी होती हैं। जैसे आइसोथर्मल है तो भाई टेम्परेचर सेम रहेगा, बाकी कुछ चेंज हो। एडियाबेटिक चेंज है तो मतलब हीट सेम रहेगी, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, बाकी चाहे सारी जो ये कंडीशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, सारी चेंज हो। ठीक है, देखिए गैस कंप्रेस सडनली, जब कोई गैस है उसको कंप्रेस करते हैं सडनली। ये देखिए कोई कंटेनर ले लिया, यहाँ पे पिस्टन लगा रखा है, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं अंदर की तरफ। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी, दिस हीट नॉट अलाउड टू एक्सपेंड आउटसाइड। हीट जब उसमें प्रोड्यूस होगी उसको ये बाहर अलाउ नहीं कर रहा कि ये बाहर जाए। ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जब गैस को सडनली एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हीट एनर्जी स्पेंड होगी, इंक्रीज होगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। हीट नॉट अलाउ सडनली, हीट अब भी अलाउ नहीं कर रहा कि ये हीट जो प्रोड्यूस हुई है बाहर जाए, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। देखिए कंप्रेस करे चाहे एक्सपेंड करे, हीट प्रोड्यूस होगी उसको बाहर अलाउ नहीं कर रहा। कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब एक्सपेंड करते हैं पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर चेंज हो, कंप्रेस करें तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, एक्सपेंड करें तो भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो, बट कंडीशन ये है कि सिर्फ हीट एक्सचेंज ना हो। ठीक है, अब कैसे कहेंगे कि परफेक्टली एडियाबेटिक चेंज हुआ, उसकी क्या कंडीशंस हैं। देखिए अगर परफेक्टली एडियाबेटिक चेंज देखना है तो कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन देखिए। वॉल कंटेनर की परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग ही होनी चाहिए। नॉन कंडक्टिंग मीन्स देखिए टू टाइप्स की वॉल बताई थी मैंने, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग होता है जो अलाउ करे हीट को एक कंटेनर से सेकेंड में जा सकती है या आउटसाइड जा सकती है, बट नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है हीट एक्सचेंज ना हो, अलाउ ही ना करे। तो परफेक्टली एडियाबेटिक चेंज कब होगा, जब हीट सिस्टम टू सराउंडिंग फ्लो ना करे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, शुड बी सडनली, एकदम अचानक होना चाहिए। दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। देखिए थर्मल में क्या था, बहुत स्लोली एक्सपेरिमेंट हो रहा था, क्योंकि हीट को एक्सपेंड करना था, बाहर निकालना था या बाहर से अंदर लेना था, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यहाँ एकदम सडनली करेंगे ताकि हीट को बाहर जाने का मौका ही ना मिले। एकदम से कंप्रेस करेंगे तो ऐसे सडनली, एक्सपेंड करेंगे तो सडनली, ताकि हीट को एक्सपेंड होने का मौका ही ना मिले। ठीक है, क्योंकि हीट को तो अलाउ कर ही नहीं रहा बाहर। तो टू कंडीशन है, नॉन कंडक्टिंग हो, सडनली हो एक्सपेरिमेंट। देखिए एडियाबेटिक जो रिलेशन है पीवी का परफेक्ट गैस के लिए, पीवी गामा इज इक्वल टू के कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में हमने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ क्या पीवी गामा इंक्लूड होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट है। आइसोथर्मल का जिक्र करें तो ये यूज करना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है या पोर्शन है कोई तो उसमें हम देखते हैं कि किसकी बात कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है प्रॉपर्टी उसी की ही यूज करनी, एडियाबेटिक की यूज करनी है अगर एडियाबेटिक चेंज का जिक्र हो तो। पीवी गामा इज इक्वल टू के। अब ये गामा क्या है, वेयर गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी, याद रखनी है भी। सीपी बाई सीवी क्या होता है, सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, पी मीन्स कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, दोनों का रेशियो ले वो गामा की वैल्यू वहां से निकल के आती है। ठीक है, यहाँ अब देखिए आइसोथर्मल में हमने यूज किया था वन कंटेनर के लिए P1 V1 किसके इक्वल होता है, P2 V2 के लिए। एडियाबेटिक है तो यहाँ देखिए 1 रखेंगे, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ठीक है, ये कंडीशन यूज करनी है एडियाबेटिक चेंज हो रहा हो तो। स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू RT। अब P की वैल्यू क्या निकलेगी, RT बाई V, इधर चला जाएगा V।
तो ये P की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो देखिए RT बाई V गामा बाई K, सिर्फ P की जगह रख दिया यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए V नीचे है 1 पावर, गामा की ऊपर पावर है, V के ऊपर गामा, ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो क्या हो गया T V गामा -1 K, और R कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट को एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के रेशियो की जगह एक अनदर कांस्टेंट रख दिया, तो यहाँ क्या आएगा T V गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिर्फ जो इक्वेशन है गैस की ये पुट करके और अदर रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बस, ठीक है। देखिए पी वी इक्वल टू आर टी है, यहाँ से v की वैल्यू निकल के आई है आर टी बाई पी। अब v पुट कर देंगे, पहले हमने p की जगह पुट किया, v की जगह पुट करेंगे और रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे p और t के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पुट अप किया, अब p की गामा पावर यहाँ, p की 1 पावर यहाँ ऊपर जाएगी तो 1 माइनस गामा हो जाएगी, t कांस्टेंट को एक साइड ले जाए और अनदर कांस्टेंट रख दे कोई। तो हमने देखिए 3 एडियाबेटिक के लिए पी वी गामा इज इक्वल टू के है, जो पी वी इज इक्वल टू आर टी पुट किया तो एक टी और वी के बीच में रिलेशन निकल के आया। फिर पी की वैल्यू पुट की टी की वी की, तो हमने पी की और टी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। पी वी का अगर यूज करना हो तो ये यूज करेंगे, टी वी का यूज करना हो तो ये यूज करेंगे, पी और टी के बीच में यूज करना हो तो ये 3 इक्वेशन निकल के आए हैं एडियाबेटिक के लिए, ठीक है। अब वर्क हुआ कुछ, एक्सपेंड करें हीट हीट को जब पिस्टन को दबा रहे हैं या बाहर की तरफ खींच रहे हैं, कुछ वर्क डन हो रहा है, वो कितना हो रहा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वो कैलकुलेट करेंगे। देखिए कंसिडर 1 ग्राम मोल ऑफ द आइडियल गैस इनक्लोज इन ए सिलेंड्रिकल विद परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वाल। नॉन कंडक्टिंग यूज करनी है, एडियाबेटिक का केस है तो फिल्टेड विद द परफेक्टली फ्रिक्शनलेस एंड नॉन कंडक्टिंग ही पिस्टन हो, ताकि पिस्टन के थ्रू भी गैस जो है एक्सपेंड या रिमूव ना हो आउटसाइड, ठीक है। फर्स्ट देखिए इनिशियल स्टेट क्या है, P1 V1 T1 तीनों ही चेंज हो रहे हैं, बस हीट ही चेंज नहीं हो रही। फाइनली में P2 V2 T2 पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए फोर्स सिर्फ मैंने बताया था पीछे जब आइसोथर्मल का कर रहे थे कंसेप्ट कि हमें याद रखने ये इक्वेशन की वर्क डन होता है PdV, बट ये आया कहाँ से, आइसोथर्मल में बताया था मैंने, और अभी फिर से बताती हूँ कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होगा प्रेशर इनटू एरिया। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स की जगह फोर्स रख दो, डिस्प्लेसमेंट की जगह dx रख दो, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट dv होता है तो pdv बन गए, ठीक है। अब देखिए वर्क डन हम टोटल निकालते हैं, ये तो स्मॉल वर्क डन है, टोटल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करें कि फर्स्ट वॉल्यूम V1 था, सेकंड V2 पे पहुंच गया, कंप्रेस करें या एक्सपेंड करेंगे तो वर्क डन हो गया V1 टू V2 PdV। अब देखिए एडियाबेटिक जो चेन था उसी की इक्वेशन यूज करेंगे, PV गामा इज इक्वल टू K, हमें P की वैल्यू V में चेंज करनी है तो P इज इक्वल टू क्या निकल के आया देखिए K, और ये इसके नीचे चल जाएगा V गामा। गामा क्या होता है CP बाई CV, तो मैं बता चुकी। पुट की वैल्यू के वी माइनस गामा इंटू डी वी। अब ये के कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन तो पता ही कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन में अगर पावर हो ना, जैसे x की पावर 2 है, इंटीग्रेशन करें तो एक पावर ऐड हो जाती है और इसी से डिवाइड करते हैं। तो देखिए माइनस गामा था, 1 ऐड किया तो 1 माइनस गामा हो गया, इसी को इससे डिवाइड कर देंगे और लिमिट रख देंगे V1 टू V2। अब लिमिट पहले यहाँ लगती, माइनस में दोबारा लगती, तो फर्स्ट V2 रखा हमने, माइनस में V1 रख दिया। अब यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट है, K को अंदर ले गए, ठीक है। एडियाबेटिक चेंज कैन बी पुट एज, ऐसे पुट कर सकते हैं, इक्वेशन है P1 V1 गामा इज इक्वल टू होता है P2 V2 गामा इज इक्वल टू K। अब देखिए यहाँ पुट कर रहे हैं ये K की जगह, ठीक है, P2 V2 गामा। अब देखिए V2 V2 दोनों की पावर अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती, तो पावर ऐड किया तो 1 बच गई, तो वर्क डन निकल के आया 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। अगर एडियाबेटिक का केस हो, हमें डायरेक्ट वर्क डन निकालना, तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अभी ड्राइव किया है तो हमें पता चल गया कि एडियाबेटिक के लिए वर्क डन निकालना हो तो P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड में 1 माइनस गामा। एक अदर फॉर्मूला भी बनता अगर R में यूज करें तो, देखिए P1 V1 इज इक्वल टू R1 T1 होता है, P2 V2 इज इक्वल टू R T2 होता है। ये यहाँ पुट अप कर दिया, R कॉमन ले लिया तो वर्क डन क्या निकल के आया, R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड में 1 माइनस गामा। दोनों ही यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें R की वैल्यू गिवन है या प्रेशर वॉल्यूम गिवन है। जो डाटा गिवन हो उसी का फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। हीट कितनी हो जाएगा, वर्क डन पर जूल,
ठीक है, देखिए हमने आइसोथर्मल कंसेप्ट पढ़ लिया, एडियाबेटिक, दोनों का वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों का फॉर्मूला भी हमने मेमोराइज कर लिया। अब पीछे हमने स्टडी किया था एक पीवी डायग्राम कि प्रेशर लेंगे वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम लेंगे एक्स एक्सिस पे, पीवी डायग्राम में कैसे शो करेंगे। देखिए डायग्राम से ही पता चल जाता है कि जो गैस है वो कंप्रेस हो रही, एक्सपेंड हो रही, देखते ही पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इंक्रीज हो रही, क्या डिक्रीज हो रही। तो ये कह रहा है कि वर्क डन इन एन आइसोथर्मल या एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम, जो पीवी डायग्राम है उस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये प्रोसेस का वर्क डन। ठीक है, देखिए सेम है, वॉल्यूम इधर लिया, प्रेशर इधर लिया, यहाँ पे इनिशियल स्टेट थी V1 P1 ए पे, फाइनल में पहुंच गया V2 P2 पे। ठीक है, इनिशियल स्टेट, तो देखिए dV स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, एक्सपेंड की, पिस्टन को ऊपर की तरफ ले गए तो थोड़ा सा वॉल्यूम में ये कह रहा है कि चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन कितना होता है PdV, dV कहाँ से कहाँ तक, पहले वॉल्यूम V1 था, कुछ स्मॉल चेंज होके V2 हो गया। ठीक है, अब देखिए PdV, P क्या है, y एक्सिस पे है, एक स्मॉल पार्ट हमने इस कर्व का यहाँ पे कंसीडर कर लिया, स्मॉल कंसीडर करके इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा कर्व का आ जाता है, तो स्मॉल मैंने कंसीडर कर लिया PQ। ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ ऐसे ले गई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रेशर है, y एक्सिस है इधर, तो प्रेशर प्रेशर P, और इधर एक्स एक्सिस पे क्या है, देखिए इधर वॉल्यूम है, तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ V ले रही हूँ तो ये कितना dV है, स्मॉल वॉल्यूम। तो P और dV की अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे रेक्टेंगल की शेप लगा लो, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है, एरिया होता है, P इंटू ब्रेथ क्या dV, तो P dV लेंथ ब्रेथ क्या बन गया, ये एरिया ही बन गया ना। तो देखिए वर्क डन V1 टू V2 P dV एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS का ये तो एरिया हो गया। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन अगर कंप्लीट का कर दें तो मतलब इतना निकल के आएगा ये इसके नीचे का, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा, एरिया ABCDA। इसका मतलब जो पीवी डायग्राम में हम वर्क डन देखते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, जहाँ से जहाँ तक कर्व होती है, जैसे A to BI है, उसके नीचे जितना भी इनक्लोज होता है एरिया वो क्या होता है, वर्क डन के इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। देखिए वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू एरिया बिटवीन द पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस ये है और पीवी कर्व ये है, इनके नीचे का जितना एरिया है उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन। पीवी डायग्राम की हेल्प से हम डायरेक्ट वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे कर्व मिलेगी हमें, उसके नीचे का ऐसे एरिया इंक्लूड करेंगे, दिस इज वर्क डन, और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों हम स्टडी कर चुके, आइसोथर्मल चेंज भी, एडियाबेटिक चेंज में। अगर किसी ने अच्छे से ध्यान से सुन ली वीडियो तो वो कैलकुलेट या फाइंड आउट कर सकता है दोनों के बीच में डिफरेंस, आइसोथर्मल चेंज क्या होता है, एडियाबेटिक चेंज क्या होता है। आइसोथर्मल में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, बाकी क्वांटिटी प्रेशर है, हीट है, वॉल्यूम है, चाहे चेंज हो, बट हमें क्या है कंडीशन, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब डेल T 0। एडियाबेटिक में क्या था कि हीट कांस्टेंट हो, बाकी चेंज हो जाए। ठीक है, डेल Q 0। सिस्टम इज थर्मली कंडक्टिंग टू द सराउंडिंग, अब यहाँ टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए हीट एक्सचेंज कर रहे थे, तो जो वाल है वो कंडक्टिंग यूज कर रहे थे, बट एडियाबेटिक में तो अलाउ ही नहीं करते हीट को बाहर जाने के लिए, तो इंसुलेटिंग लगाएंगे, जो वायर बाहर आउटसाइड जो वायर लाइन होगी वो इंसुलेटिंग लेंगे ताकि हीट फ्लो ना कर सके बाहर। ठीक है, द चेंज अकर स्लोली, आइसोथर्मल में स्लोली स्लोली चेंज कर रहे थे ताकि हीट जो है एक्सपेंड हो सके, हीट एक्सचेंज हो सके, बाहर जा सके, ये सडनली कर रहे थे ताकि हीट को मौका ही ना मिले थोड़ा सा भी बाहर जाने का, एकदम से सडनली चेंज हो। ठीक है, इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होती है इसमें, क्योंकि देखिए टेम्परेचर चेंज नहीं करे, तो जो इंटरनल एनर्जी वो कांस्टेंट है, मतलब डेल यू भी 0 है। इसका इंटरनल एनर्जी का पूरा कंसेप्ट अभी करेंगे, पूरा टॉपिक है ये भी। इंटरनल एनर्जी इसमें चेंज हो रही है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट थी, क्योंकि देखिए डेल T 0 रख रहे थे, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, डेल Q बाई डेल T नीचे 0 रखा है, इनफाइनाइट बन गया। स्पेसिफिक हीट जो है एडियाबेटिक में 0 हो रही है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज क्या होती है, PV कांस्टेंट यूज करते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 ऐसे यूज करते हैं ना आइसोथर्म, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एडियाबेटिक में PV गामा कांस्टेंट यूज करते हैं, मतलब P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा।
एडियाबेटिक के लिए ये यूज़ करेंगे, आइसोथर्मल में ये यूज़ करेंगे। आइसोकोरिक का प्रोसेस हमने पढ़ा था। आइसोकोरिक होता है जहाँ V कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब कोई चीज़ कांस्टेंट हो, उसका डेरिवेशन करते हैं तो जीरो ही आता है। जैसे 2, 3 कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव करेंगे जीरो आएगा। तो V कांस्टेंट है तो dV कितना आ गया, जीरो। वर्क डन क्या होता है हमारा, PdV। अब dV जीरो है, यहाँ जीरो रखते ही वर्क डन जीरो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर कोई भी वर्क डन होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि dV जीरो है। आइसोबारिक प्रोसेस देखिए, P कांस्टेंट है, T चेंज हो रहा है, V भी चेंज हो रहा है, V1 टू V2, T1 टू T2। वर्क डन क्या होता है, PdV, ठीक है। यहाँ देखिए PdV इज इक्वल टू होता है न्यू RT, इक्वेशन है रियल गैस की। तो dV, V भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हुआ, V2 V1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, पुटअप कर देंगे यहाँ। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं होता, मतलब P था तो P ही रहेगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V2 V1, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, T2 T1। तो ये वर्क डन निकल के है, ठीक है। इस तरह से आइसोकोरिक आइसोबारिक में भी वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो दो न्यूमेरिकल हैं जिससे अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं आइसोथर्मल आइसो एडियाबेटिक की। देखिए यहाँ पे गामा की वैल्यू दे रखी है 1.5, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस पहले ही दे रखा है, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसी की कंडीशंस यूज करेंगे, इसी के फॉर्मूलाज यूज करेंगे। इन विच द वॉल्यूम को कंप्रेस किया दिस टू दिस, देखिए डिक्रीज हो गया, कंप्रेस कर दिया वॉल्यूम को। इनिशियल प्रेशर गिवन है तो ये कह रहा है कि फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करो और वर्क डन फाइंड आउट करो गैस का, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ। गामा की वैल्यू दे रखी। देखिए न्यूमेरिकल ऐसे आंसर ये डायरेक्ट ना लिख के मैं यहाँ सोल्व करने बैठूंगी ना, सोल्व कर तो सकते हैं हम, बट क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा निकालना आपको। आप खुद सोल्व करके देखेंगे तभी अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ आएगा। एक एक पॉइंट मैं समझा रही हूँ कहाँ से आया कैसे आया, बट यहाँ सोल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रखे हैं। V1 वॉल्यूम दे रखा है, इतना कंप्रेस होने के बाद देखो कम हो गया, इतना हो गया। P1 प्रेशर दे रखा है, P2 हमें निकालना है, ठीक है। देखिए किलो में दे रखा है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस का जिक्र करा है तो कंडीशंस किसकी रखेंगे, एडियाबेटिक की। P1 V1 गामा इज इक्वल टू होता है P2 V2 गामा। अब देखिए P2 निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे इसके डिवाइड में, तो ये गामा की दोनों के ऊपर पावर कॉमन लगा देंगे। P1 की वैल्यू रखी, V1 की, V2 की, और P2 हमारा निकल के आ गया दिस, ठीक है। अब वर्क डन कितना है, वर्क डन एडियाबेटिक का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो आइसोथर्मल का क्या होता है 2.30 RT log ऑफ V1 बाई V2, V2 बाई V1 और P1 बाई P2 होता है। बट एडियाबेटिक का क्या होता है P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा -1। ये चारों वैल्यू गिवन है, पुटअप कर दी, गामा की 1.5 गिवन है, माइनस में 1 रख दिया, सोल्व किया तो कितना आ गया, माइनस का 480 जूल। माइनस क्यों आया, देखिए जब स्टार्टिंग में यहाँ इसकी डेफिनेशन बता रही थी मैं वर्क की, तो बताया था कि कंप्रेस करेंगे ना तो हमेशा माइनस आता है वर्क डन, एक्सपेंड करेंगे तो प्लस का आता है। ये तो जस्ट साइन है, नेगेटिव है तो हमें पता चल गया कि कंप्रेस हो रहा है, और ऊपर बताया भी गया है कंप्रेस हो रहा है तभी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देखेंगे, ए ग्राम molecules of a gas at this डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, एक्सपेंड हो रही आइसोथर्मली, ठीक है, अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल, वॉल्यूम डबल हो गया, एक्सपेंड होएगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डबल हो गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड हीट अब्जॉर्ब टेकन R इज इक्वल टू दिस। देखिए R की वैल्यू कह रहा है इतनी यूज करो, टेम्परेचर ये है, डबल हो रहा है वॉल्यूम, तो उसने कितना वर्क किया है, किसका केस है ये, आइसोथर्मल का। तो फॉर्मूला वर्क डन का किसका यूज करेंगे, आइसोथर्मल वाला, 2.3 RT log ऑफ 10 V2 बाई V1। देखिए वॉल्यूम गिवन है तो V2 बाई V1, मैंने दो फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे वर्क डन के, एक में था यहाँ P1 बाई P2, प्रेशर गिवन होता तो P वाला यूज करते, ठीक है। ये वैल्यू रखी, R की गिवन है 8.31, T भी गिवन है, रख दिया log 10, या V2 बाई V1 दोनों डबल हो रहे हैं तो 2 आ गया यहाँ पे, क्योंकि 2V बाई V रखेंगे, V से V कैंसिल होकर 2 बच गया। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये तो याद रखनी है, मेमोराइज करनी भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना वर्क डन निकल के आया 2.303 10⁻³ जूल। अब हीट पूछ रहा है, हीट कितनी अब्जॉर्ब हुई, 1 केल्विन इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। अब जूल में केल्विन में कन्वर्ट करना तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो 548.5 कैलोरी निकल के आ गया। इस तरह से ये एडियाबेटिक का वर्क डन का कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे। अगर आपको समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर जुड़े रहने चाहते हो मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।